हे साधक, ब्रह्मचर्य की परीक्षा तब होती है जब इंद्रियां विषय वासना के सम्मुख खड़ी हों, जब नेत्र किसी मोहक दृश्य पर टिक जाए, जब मन कामना के वशीभूत होने लगे, तब ही तो सिद्ध होता है तपस्वी का धैर्य। वो प्राणों को शांत करो, मन को अंतर्मुखी करो, विकारों को देखकर भी अविचलित रहो। यही है वीरता, ब्रह्मचर्य की सिद्धि के लक्षण। ओज बढ़ता है, तेज प्रखर होता है, निद्रा अल्प होती है किंतु शरीर में अक्षय बल रहता है, मनः संयोग दृढ़ होता है, विचार निर्मल होते हैं। ये यदि प्रातः उठते ही चित्त प्रसन्न है, देह में उत्साह है, तो जान लो तुम्हारा संयम सफल हो रहा है। देह को बलवान बनाओ, यही साधना का आधार है। सूर्य नमस्कार करो, प्राण शक्ति जागृत होगी। दंड बैठक लगाओ, मांसपेशियां पुष्ट होंगी। प्राणायाम करो, वीर्य रक्षा होगी। हे वत्स, याद रखो, जो शरीर को दृढ़ रखता है वही मन को जीतता है। ब्रह्मचर्य ही तुम्हें चिरयौवन, अद्भुत स्मृति। मेरे प्यारे भाइयों, आपसे एक अत्यंत गंभीर और जीवन रक्षक अपील है। मैं इस समय एक ऐसी स्थिति में हूँ जो मेरी पूरी जिंदगी को बदल सकती है, मेरी जान पर बनाई है। मुझे 10 मई से पहले एक बड़ी धनराशि की बेहद आवश्यकता है और आपकी तत्काल मदद के बिना यह संकट और भी गंभीर हो सकता है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आपकी छोटी सी सहायता भी मेरे लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। मैं बहुत जल्द अपनी पूरी स्थिति आपकी जानकारी में लाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपकी त्वरित सहायता मेरे लिए बेहद जरूरी है। कृपया इस आपात स्थिति को गंभीरता से लें और जो भी संभव हो मेरी मदद करें। आपकी सहायता मेरे लिए जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क हो सकती है। कृपया इस समय मेरी मदद अवश्य करें। खुद को जानना और सुधारना सबसे बड़ा लक्ष्य है। जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान है। अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना और एक बेहतर इंसान बनना ही सच्ची सफलता है। कृष्ण भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। मुश्किल वक्त में भी चलते रहना ही असली जीत है। जब दुनिया हार मान लेती है, तब भी जो लोग चलते रहते हैं वे ही सच्चे योद्धा होते हैं। बिना उम्मीद के भी संघर्ष करना ही असली पराक्रम है। कृष्ण की कृपा से तुम्हें हमेशा सही मार्ग मिलेगा। खुद पर ध्यान दो और अपने विकास के लिए ऊर्जा लगाओ। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उसका उपयोग अपने आत्मिक विकास में करो। जब भी हिम्मत हारने लगे, याद करो कि कृष्ण की भक्ति में ही सच्ची शांति और आनंद है। उनका नाम जपने से तुम्हारी सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अब चलो साथ मिलकर महामंत्र का जप करें और अपने मन को शुद्ध करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।